जय श्री सीताराम। रामचरितमानस क्या है कि अगले कड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव जीवन के किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं, किसी भी उम्र को नहीं छोड़ा, और सब पूरी जीव जितना जीव है सबको भगवान राम समझ करके सबकी बनाया। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोग जुग पानी। संसार में जितने भी जीव हैं, थलचर, नरचर, जलचर, तुलसीदास जी सबको परमात्मा का स्वरूप मानकर, श्री राम का स्वरूप मानकर सबकी बनता, सबको प्रणाम करते हैं। तो तात्पर्य, हम अपने जीवन में अगर सभी को परमात्मा स्वरूप मान लें, तुलसीदास जी तो मान ली, रामचरितमानस मानने की चीज, जान तो सब रहे, बहुत से लोगों ने इसका और जिन्होंने रामचरितमानस को ठान लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया, उनके बताए हुए रास्ते पे रामचरितमानस एक जीवन जीने की गाइडलाइन है। उनके बताए हुए रास्ते पे अगर हम चलते हैं तो हमें जीवन की एक अपार खुशी मिलती है। जो समय हमारा बीत गया वो तो उसको कोई दोबारा लौटा नहीं सकता, लेकिन जितना जीवन अभी शेष हमको भगवान ने दिया है, हमें विचार करना चाहिए। जो कुछ भी हम दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक, फिर सुबह से लेकर शाम तक अनर्वत कर रहे हैं, भगवान ने मुझे क्या उसी उठने के लिए ही इस धरती पर जन्म दिया है, वो भी मनुष्य के रूप में। इसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ सभी गावा। क्या हम जो कर रहे हैं वही है या कुछ और भी हमें करना चाहिए? और जब ये भाव आ जाएगा कि नहीं यार मुझे कुछ और, अगर उतने में संतुष्ट हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, लगे सुबह जो जिसका समय होगा उठेगा, नित्य क्रिया से निवृत्त होगा, सबको अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ अर्चना बंदन के बाद जो जिसका कार्य है होता है, और ऐसा ही लोग कर रहे हैं। और ये भी सही करही कराही भंजहि सो, मरम नहीं जानहि कोई। हमारे जीवन में धर्म एक अहम पहलू है। धर्म से हमें कुछ, इसलिए कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, तो उस बुराई से बचने के लिए थोड़ा उपाय धर्म। फल तो दोनों का ही मिलना है। दुनिया में कोई नहीं चाहता है मेरी मृत्यु, सबसे पहले
हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैं ही इस धरती पर रहूँगा, दूसरा कोई। क्यों? सब परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन स्वरूप है परमात्मा तो कोई और नहीं। तो जो और परमात्मा है, जिसको सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा कि शंकर सहस विष्णु अच्युत होई, राखी न सकई राम कर दोई। इसको बालकांड में ही याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज, ये प्रसंग अभी रामचरितमानस क्या है, क्योंकि 7 कांड है। अभी तो हम क्या कहते हैं मंगलाचरण और सबको प्रणाम भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जितने भी हमारे इस चैनल के दर्शक हैं, उन सबको दिव्यदास का दिल से प्रणाम, इसलिए कि आप लोग भगवान राम का सुन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है कबीरदास, इसलिए कि जिनसे जिनसे हमें जो अच्छा लगा वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। रामचरितमानस गुरु भगवान ने हमको दिया था, इसकी एक बड़ी सुंदर कथा है। और दिव्यदास गुरु भगवान ने मुझे बनाया था, तो उसके बाद श्री 108 श्री दिव्यदास महाराज महात्यागी तक का सफ़र जो है ये है गुरु भगवान की ही कृपा से हुआ। मैं बहुत व्यथित था कि जब लोग आपके सामने किसी आशा से आते हैं और अगर आप उस आशा को नहीं पूरा कर सकते, तो मुझे जो महसूस होता था, जिसको आप कह सकते हैं फील होता, बहुत अनकम्फर्टेबल में महसूस करता। गुरु जी के पास गया, पूरी अपनी व्यथा को बताया। गुरु से कोई मुझसे कोई प्रश्न कर लेता है, कोई समस्या बताता है, कि महाराज जी संत हैं, उनके पास समस्या का निदान होता है। और मेरे पास जब निदान नहीं रहता है तो मैं बड़ा दुखी होता हूँ, मेरा मन व्यथित होता है। नाम का तुम्हें दिव्यदास हो, दिव्यता है। गुरु भगवान ने मुझे रामचरितमानस का गीता को तुलसी को अर्थ से इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को मेरे हाथों में दिया। मेरा प्रश्न था कि महाराज जी इसको क्या करूँ? हर दुकान पे बिक रहा है, मंदिरों में बिक रहा है, बहुत से आप लोग धर्माचारी लोग दान कर रहे हैं रामचरितमानस का। तो मेरे मन में जो आया वो मैंने उनसे बोल दिया, मुझे क्या करूँ? कहें इसी में सारी दिव्यता। मैंने आजमाना शुरू किया और जिस जिस चौपाई को मैं आजमा चुका हूँ उसी चौपाई को आपको बोलूँगा। आजमा के आप देखिए, 100% खरी उतरेगी, जिसमें सबके जीवन में यात्रा करनी पड़ती है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी वर्ण से हो, किसी भी प्रांत से हो, किसी भी कंट्री से हो, यात्रा सब। यात्रा से पहले अगर अपने मन में ही वो व्यक्ति एक चौपाई स्मरण करके
केवल स्मरण मात्र। तो उसकी यात्रा निर्विघ्न पूरी होगी, वो चाहे जैसी। और वो चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में अंकित किया। हनुमान जी के लिए कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। और मैंने जब गुरु भगवान ने इसको मुझे दिया था, इसलिए कि गुरु गीता में एक श्लोक है, उसको हर व्यक्ति को मान लेना चाहिए। और जो नहीं मान रहा है तो वो जाने, उसका काम जाने। खोल हो हमें चेरी छोड़ न होगा। आप हमारी बताई हुई बातों पे अमल करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। नहीं करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं। इसलिए कि जो जीवन भगवान ने हमको दिया है, माता पिता ने धरती पे दिया है, आपके सामने गुरु भगवान ने श्री श्री 108 श्री दिव्यदास महाराज महात्यागी बना करके बैठा दिया है। स्थान तपस्वी आश्रम, उमरन खाड़ी, संजान, जिला वलसाड़। गुरु भगवान का आश्रम है। जब किसी को अवसर मिले आप आश्रम पर आइए, अमरकंठ महादेव का दर्शन करिए, गुरु जी की समाधि के दर्शन करिए, गुरु जी की मूर्ति के दर्शन करिए, शनि भगवान के दर्शन करिए, हमारे श्री महंत श्री झारखंड जी ऋषि के दर्शन करिए, श्री महंत रामचंद्र दास जी फलाहारी के दर्शन करें, श्री महंत मनी रामदास जी के दर्शन करें। और आगंत ये तो वहाँ के परमानेंट दर्शनार्थी हैं, और आए गए कुछ संत महात्माओं के दर्शन करें। जीवन का आनंद, किसी भी समस्या से आप घिरे हुए हैं, निसंकोच अगर उसको मुझसे आप, आजकल ज़माना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, किसी संपर्क रखना बहुत आसान हो गया है। जिस तरह से हम आपको फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आप मेरे नंबर पर संपर्क करिए, समस्या को आप बताइए। आपकी समस्या का निराकरण 100% तो भगवान कर सकता है, लेकिन 50 से 60% जो है गुरु भगवान के द्वारा दी गई विद्याएं, जिसमें रुद्राभिषेक है, हवन, इसको करने से जीवन में लाभ मिलेगा, लोगों को मिल रहा है और लोग कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति, इसलिए कि मनुष्य को विश्वास ही नहीं, भगवान स्वयं अगर आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं और वो कहें कि मैं भगवान हूँ, तब भी उनके ऊपर उंगली उठा दी जाएगी, और उठाई गई है। यह मानव प्रवृत्ति यहाँ पे। और संत प्रवृत्ति ये है कि ना वो सम्मान पा रहा है तो बहुत खुश हो रहा है, और ना उसका अपमान किया जाता है तो बहुत दुखी होता है।
संत का हृदय तो एक अलग है। संत हृदय नवनीत। रामचरितमानस में एक पुत्र की या पुत्री, उनके कर्तव्य बोध जो है रामचरितमानस है, मनुष्य के कर्तव्य का बोध। अब वो मनुष्य किसी भी जगह पर स्थापित है, व्यवस्थापित है, उसका एक कर्तव्य, वो सब पूरा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अगर उस कर्तव्य के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कार्य को कर रहा है तो जिसको दुख शब्द कहा जाता है उसके जीवन में कभी आएगा नहीं। और सबसे बड़ा दुख क्या है जिंदगी? किसी से कर्ज लेना। लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस समय पर आपने उस कर्ज को वापस करने के लिए कहा है, जैसे आप लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, उसमें से किसी भी एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे कहूँ कि बेटा ऐसा करो, तुम मेरे अकाउंट में 500 रुपया ट्रांसफ़र कर दो, 15 दिन बाद मुझे रिटर्न, और उसने कर दी, तो हमारा कर्तव्य बनता है 14वें दिन उसका पैसा 500 रुपये उसके अकाउंट में रिटर्न कर दूं, चाहे उसके लिए मुझे राजा हरिश्चंद्र की तरह अपने आप को बेचना भी न पड़ जाए तो भी। तब तो मानव जीवन जिसके लिए तुलसीदास ने लिखा है भैया वो बोल हुआ, नहीं तो फिर वेद में लिखा है। मैं आप लोगों को पॉइंट पॉइंट बता दूंगा राजा, इसलिए कि मैं तो न कथावाचक न याचक, न मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ और न किसी से कुछ भी रहा हूँ। जो श्रद्धापूर्वक विश्वास है, हाँ आप लोग एक समूह जिस एक संस्था है हमारी, आप लोग सब संस्था के मेंबर हैं, जो श्रोतागण है वो भी, जो सब्सक्राइबर हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, इसलिए कि हम उनमें से हैं कि अयम निजः परो वेद। अयम निजः परो वेद गणना लघु चेत सा उदार चरिता नाम तो बस थई। जैसा कि हमारा है प्रसंग चल रहा है इस समय रामचरितमानस का, वो ये है कि राममयी भक्ति दुनिया में सारे जीवों में दिखे। तुलसीदास जी चौपाई के रूप में लिखा, किसी राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी। प्रसंग चल रहा है यही। 1 मिनट का भी अगर हमको सुख कहीं से भी, तो उसको हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर हमारी वाणी, हमारा स्वरूप
लोगों को अच्छा लगता है। तो यह चैनल आप लोगों का है, इसको इतना बढ़ाइए। और आप लोग मुझसे पर्सनली मिलने के लिए केवल 1 महीना का समय है। मैं केवल 1 महीना ही किसी से मिलता हूँ, वो है प्रयागराज की धरती, जिसके बारे में वो कह सके। प्रयाग प्रभाव माघ के महीने में, माघ मकर गत रवि जब कोई तीरथपति आवन सब कोई, तो आप लोग वहीं पे एक अपना आश्रम रखता है श्री सरकंडी जी महाराज गुरुगादी सेवा संस्था, वो ईसर पालघर की है, महाराष्ट्र की संस्था रजिस्टर्ड है। और इसके अध्यक्ष जो हैं माननीय श्री, जितना और उपाधियाँ लगाई जा सकती हैं, समाज सेवी हैं श्री SS त्रिपाठी जी। सह संयोजक हैं KCM क्लब के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्रा जी। इस तरह के लोग इस संस्था से जुड़े हैं। और 1 महीना वहाँ पे श्री शनि शांति हवनात्मक महायज्ञ का कार्यक्रम चलता है 30 दिवसीय, जिसमें सुबह 7 से 10 रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है प्रतिदिन, जितने भी सदस्य हैं सबका। और 10 के बाद फिर कंटिन्यू हवन का कार्यक्रम है, जब तक कि आदमी सो न जाए। जैसे जैसे लोग आते रहते हैं हवन चलती है अनर्वत। ये पूष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक का संकल्प होता है। तो आप लोग भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। 1 महीने का समय होता है। तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधियो से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं एक आजू में तो 30 दिन का वहाँ का श्री शनि शांति हवनात्मक महायज्ञ का आयोजन रहता है। और पिछले 17 वर्षों से अनवरत चल रहा है। और इसमें जिसके ऊपर शनि देवता की कृपा बरसेगी वो वहाँ पहुँच जाएंगे। मनुष्य के पास 3 चीज़ होती है, और वो है जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है अगर आपका शरीर स्वस्थ रखेंगे भगवान, जनवरी के महीने तक कोई आपकी शारीरिक कष्ट नहीं होगा, तो शनि देवता कृपा होगी, आपका होगा। दूसरा होता है मन। स्वस्थ शरीर है, मन दुखी है, वो भी बहुत आवश्यक। तीसरा है स्वस्थ मन भी है कि हमको महाराज जी के पास जाना है, संगम की नगरी पर जाना है, जहाँ पे इतना प्रभाव है कि देव तनुज नर किन्नर से सादर जय सकल जीवे। मामला धन का है। अब हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप शरीर से आइए, इसलिए कि आपकी शरीर आ जाएगी तो आपके शरीर के अंदर जो मन है, जो किसी ने नहीं देखा है, वो अपने आप पहुंच जाएगा वहाँ पर। और जो शरीर के बाहर धन है, जब आप ही तन मन पहुंच गया, धना कहाँ भागेगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप वहाँ पहुँचिए। और आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। 10 रुपया, 30 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, जो आपकी इच्छा हो, शनि शांति हवनात्मक महायज्ञ दान करिए। और
साल भर जो आपने दान किया हुआ है उसको वॉच करो। आपने सपोज करो कि 11 रुपये का दान, तो साल भर आप देखिए कि साल भर में वो 11 रुपया आपको 110 रुपया लेके आया कि नहीं। मतलब आपकी कमाई, आपका जो भी स्रोत है वो 10 टाइम्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितने का, जो आपने दान। तो अगर कहीं घाटा लगा आपको, इसका मतलब ये है कि समस्या आपके यहाँ जो है शनि देव की एकदम से कुदृष्टि चल रही है, जिसको कह लेते हैं शनि बकरी। 2 तरह का शनि चलता है, एक मार्गी होता है, एक बकरी। और इस समय शनि की चाल जो है बकरी चल रही है। बकरी चाल में कौन कौन सी राशियाँ, इनको बहुत संभल के रखें। मकर राशि, जो भी जातक मकर राशि में है, किसी भी धर्म को मानने वाला, विधि विदात का दावा है, मकर राशि बहुत सोच समझ कदम उठाने की आवश्यकता है, नहीं तो सिवाय नुकसान के फायदा नहीं हो। बकरी होने से पूरा चक्र प्रभावित हो गया। नहीं तो शनि की दशा जो है, अगर शनि मार्गी रहते हैं तो केवल 5 राशियों की समस्या रहती है, लेकिन जब शनि बकरी हो गए सारी राशियों की समस्या हो गई। इसमें बड़ी समस्या किस पे आ गई? मकर। हल्का फुल्का झटका जो है धनु राशि वालों को लगा, या कुछ बढ़िया कोई हाथ मार दिया, लॉटरी लग गई धनु राशि वालों इस समय। वृश्चिक राशि वालों को भी शनि देवता ने दे दिया। जिन्होंने माना है कि हनुमान जी का दर्शन करने से, शनिवार के दिन लड्डू चढ़ाने से शनि देवता हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, जिन्होंने माना है उनको शनि देवता देते हैं। अब जिसको श्रद्धा हो, विश्वास हो और समर्पण, आपकी क्या राशि बनती है, क्या राशि है, किस राशि की आपको जानकारी है कि इस राशि का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ रहा है, और जो हमारी कुंडली दर्शा रही है उसी के अकॉर्डिंग हमारे साथ में उतरता चला जा रहा है। तो अगर सुखी हैं तो आपसे बढ़िया सुंदर भगवान ने किसी को बनाया नहीं, और अगर दुखी हैं तो उसके लिए तो आपको शुरुआत में ही वंदना में ही तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब यहीं पे इस वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर।
श्री बाबा दिव्यदास जी महाराज महात्यागी का दिव्य संदेश आपके सामने रामचरितमानस क्या है विषय पर रोज नियमित देता रहेगा। समय कोई निश्चित नहीं है, इसलिए कि जब परमात्मा का मुझे आदेश होगा, गुरु भगवान का मेरे आदेश होगा कि अब यह संदेश जनमानस में पहुंचा दो, जिसको मेरी किसी भी बात पे किसी भी तरह की शंका हो, जो हमसे बहुत पूजनीय है, वंदनीय है, विद्वान समाज और जो अपने आप को मूर्ख समझते हैं वो समाज, मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी कोई वाणी नहीं बोल रहा हूँ। रामचरितमानस का आधार गुरु भगवान ने मुझे दिया है। रामचरितमानस की चौपाइयों को, रामचरितमानस के दोहों को मैंने अपने जीवन पर गुरु भगवान के आदेश से उतार लिया हूँ। ये चौपाइयाँ, ये दोहे जो हैं मानव जीवन में व्याधि शांति, बीमारी को ठीक करने के मंत्र हैं। इसमें धन दौलत रुपया पैसा कमाने का मंत्र है। इसमें शादी विवाह योग बनाने का मंत्र है। इसमें यहाँ तक तो मंत्र है कि पत्थर से अहिल्या को तर जाने का मंत्र। तो बाबा दिव्यदास जी का दिव्य संदेश, और इसी के साथ आप सभी को भगवान श्री राम, माता सीता, माता लक्ष्मण और हमारे पवन पुत्र हनुमान जी से प्रार्थना है, ये सब मिल करके आपकी घर परिवार की रक्षा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जय श्री सीताराम।